राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी इंटरनेशनल नेता हैं। वो कहीं से भी भारत में लड़ेंगे तो जैसे होता नहीं है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति विदेश में बड़ा काम कर जाए तो भारतीय मूल का कहलाता है, इसी तरह से राहुल गांधी जी देश में किसी भी जगह से लड़ेंगे, वो अमेठी मूल के ही कहलाएंगे, वो अमेठी के हैं और सदा रहेंगे। स्मृति ईरानी जी से जो उम्मीदें थी, जिनको सोच के अमेठी की जनता ने लाया था यहाँ पे, शायद उन उम्मीदों पे वो खरी नहीं उतरी। इस वजह से इस बार जो है यहाँ पे बदलाव, हॉस्पिटल बनाया, विद्यालय बनाया, चिकित्सालय बनाया, जिस हिसाब से बनाया गया, जिस हिसाब से अभी तक सुचारू रूप से 5 साल बहुत होता है उनके लिए, जिस हिसाब से उसे चल जाना चाहिए था, उन चीज़ों पे अभी वो खरी नहीं उतरी हैं। इस वजह से उम्मीद है कि परिवर्तन होगा। 5 किलो राशन दे रहे हैं प्रधानमंत्री, किसानों को पैसा मिल रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि लोगों को इसका आदी बना के ही सत्ता में रहा जा सकता है, इसका आदी नहीं बनना है। यहाँ पे रोजगार चाहिए। 5 किलो राशन के लिए कोई मोहताज होके जिंदगी भर गुलामी नहीं सहना चाहता है। हम सुल्तानपुर के रहे हो, वहाँ मेनका गांधी जी चुनाव जीत रही हैं। मेनका गांधी जीत रही है। जी मेनका बीजेपी जीत रही है। जी भाजपा वहाँ चुनाव जीत रही है लगभग। एक बात आप बताओ कि राहुल गांधी यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, दुख नहीं हो रहा है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भाई की उनकी अपनी खुद की राजनीति है। अब उनका जहाँ इच्छा चाहेगा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो। अब यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत जनता यहाँ उत्साहित थी उनको। उनका मामला टाइट है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल टाइट है। उनका मामला यहाँ टाइट है क्योंकि यहाँ के वो लोकल भी हैं और उसके बाद मेहनत भी बहुत 5 सालों किए हुए हैं। भाई बीजेपी कह रही हमने खूब विकास करा, डबल इंजन की सरकार ने बदल दिया माहौल एकदम है, और आप कह रहे हैं गांधी परिवार ने, किसने विकास सही में करवाया? कांग्रेस। क्या करवाया? रोड बनवाई अच्छी है, पूरे अमेठी में घूम के देख लीजिए, हर जगह सब कुछ अमेठी थी। राहुल गांधी दिए हैं या उनके परिवार वालों ने दिया है सब। बिन राहुल अमेठी कैसी? नहीं, बिना राहुल तो यहाँ ही हैं। राहुल यहाँ कहाँ गए हैं? अरे राहुल पूरे देश के नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना है तो सिर्फ अमेठी देख करके थोड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने तो अमेठी रायबरेली में पर्चा दाखिला के बाद, हो सकता है आप भी रहे हो, ये बात कहा था कि रायबरेली और अमेठी हमारा घर है, हम इसको छोड़कर न कभी गए हैं न कभी जाएंगे। यहाँ के घर में अपने हम रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ कोई नई सड़कें ईरानी के द्वारा नहीं बनाई गई, उसी की मरम्मत भले कराई गई। तो जो सरकार आएगी, जो सामान बना है तो उसकी मरम्मत तो उसको कराना ही पड़ेगा। एक वक्त था जब अमेठी को देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स में गिना जाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी गांधी परिवार से संसदीय सीट का रिश्ता। लेकिन राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने से स्मृति ईरानी को वॉर ओवर मिल गया है। अमेठी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अमेठी के विकास का ही मुद्दा है। विकास का मुद्दा जी। अच्छा, फाइट किस में है? स्मृति ईरानी किशोरी लाल में किसमें फाइट है? स्मृति ईरानी की फाइट है। लेकिन स्मृति ईरानी के काम काज से आप कितना खुश हैं? आपको क्या लगता है कि 100%। 5 साल, पिछले 10 साल में 5 साल वो हारने के बाद यहाँ बनी रही, 14 से 19 तक, और 19 में जीतने के बाद भी लगातार बनी रही। अच्छा, तो जो उन्होंने विकास काम किया वो पिछले 40-45 साल के जो कांग्रेस के विकास हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। महंगाई मुद्दा है कि नहीं यहाँ पर? महंगाई कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं। आप बताइए कि इस बार अमेठी के बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे क्या, विकास यहाँ पे हुआ है तो मुद्दा तो वैसे भी कांग्रेस ने काम कुछ किया नहीं है। अगर काम किया होता तो राहुल जी यहाँ से छोड़ के रायबरेली जाते ना। पिछली बार 2019 में छोड़ के चले गए वायनाड, इस बार रायबरेली चले गए। काम उन्होंने कुछ नहीं किया है। और 1-2 पॉइंट ऐसा है कि जब स्मृति जी 2014 में चुनाव लड़ने आई तो यहाँ से थोड़ी दूर पे है हलियापुर, वहाँ पे पिपरी गांव है। तो वहाँ पे हमेशा भी जब बाढ़ आती थी तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो डूब जाती थी किसानों की, और गांव डूब जाते थे, घर डूब जाते थे। तो स्मृति जी ने कहा कि आप वोट दीजिए, मैं हारूंगी या जीतूंगी, लेकिन यहाँ का बंधा मैं बनवा के जाऊंगी। बंधा बन गया। उसके बाद स्मृति जी चुनाव हार गई, लेकिन पहला काम उन्होंने जो किया वहाँ का बंधा बनवाया। क्या महंगाई बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है? नहीं, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। अब जैसे देखा जाए कि अब जैसे आदमी की आवश्यकता बढ़ती जाती है तो वैसे महंगाई तो बढ़ेगी ही। जैसे पहले लोग बाइक से चलते थे, डीजल पेट्रोल कम लगता था। अब जब 4 व्हीलर से चलेंगे तो वैसे भी क्या कहते हैं कि आवश्यकता जब बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। इस बार मुकाबला कहाँ देख रहे हैं? किशोरी लाल शर्मा जी तो कहीं लड़ाई में नहीं है, पहली चीज़। और स्मृति ईरानी के आगे किशोरी लाल कहीं भी नहीं हैं। 5 साल का यहाँ सांसद जो भाजपा के सांसद माननीय
दीदी स्मृति ईरानी जी हुई हैं। 5 साल में आप यहाँ की सड़कें देख लीजिए। अगर इसके पहले आप आए रहे होंगे तो वो सड़कें और आज की सड़कें में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चीज़, 3-4 विद्यालय खुल गए, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और कृषि विद्यालय ये खुल गए, और सड़कें और हमारे यहाँ जिला अस्पताल, इतना काम। अमेठी सीट की बात करें तो 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा और वो जीते। 2009 में भी उन्होंने जीत दर्ज की, तो वहीं 2014 में भी राहुल गांधी को विजय मिली। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के विजय रथ को रोक दिया और अमेठी में कमल खिला दिया। इस बार भी वो पूरे जोश में है। दूसरी बार अमेठी में कमल की खुशबू बिखेरने में जुटी हुई है। 19 में हमने प्रत्याशी को गांधी परिवार के हराया था चुनाव में वोट पड़ने के बाद। 24 में वोट पड़ने से पहले ही गांधी खानदान ने अपनी हार कबूल कर ली है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि सामने अगर सेनापति भाग भी जाए तो भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर घर जाकर वोट की अपील जनता से करें। तो हम अपना काम कर रहे हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। घोषणा स्वयं गांधी परिवार ने कर दी है, वरना गांधी परिवार नहीं लड़ता यहाँ से। मैदानी जंग तो तब छोड़ी जाती है ना जब हार सुनिश्चित हो जाती है, और सच्चा सिपाही और सेनापति वो जो सर कटा ले लेकिन झुकाए नहीं। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा सेनापति का कुनबा ही भाग गया है। अमेठी में 1,14,000 घर बने हैं 5 साल में, जिनमें से 2 साल कोरोना के रहे। तो अब जनता के मध्य में ही प्रश्न उठ रहा है कि अगर स्मृति ईरानी और उनकी सरकार ने 1,14,000 घर मात्र 3-4 वर्षों के अल्प समय में बना लिए, तो 50 साल कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी यहाँ पे। तो ऐसे कई स्थानीय मुद्दे हैं जिनको हमने उठाया है और जिनकी वजह से आज ये हुआ है कि पूरा का पूरा कुनबा, जैसे कि मैंने कहा, बोरिया बिस्तर बांध चुका है। वैसे अमेठी की राह 2024 में कांग्रेस के लिए आसान नहीं। अमेठी लोकसभा सीट की विधानसभा तिलोई, सैलून, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी में कोई भी सीट कांग्रेस के पास नहीं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 3 और समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट गई थी, जबकि कांग्रेस को निराशा हाथ लगी थी। अमेठी को कांग्रेस अपना परिवार कहती है और इसीलिए कांग्रेस की परंपरागत रही इस सीट से लोगों का रिश्ता भी भावनात्मक है। तो जो माहौल है, माहौल तो अब चूँकि हर पार की तरह तो रहता नहीं कि बहुत पोस्टर बैनर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर लोग कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी के प्रेमी हैं। और हम लोग भी, हमारा गांव भी ब्लॉक भादर का नेवढ़िया गांव है, वहाँ भी अधिकतर लोग कांग्रेस के प्रेमी हैं। कांग्रेस के प्रेमी खासतौर से राहुल गांधी के प्रेमी हैं, और सब किशोरी लाल में राहुल गांधी को देख रहे हैं। बिन राहुल अमेठी कैसी? सर, बिन राहुल कहाँ? राहुल तो किशोरी लाल के अंदर ही हैं, हम लोगों के अंदर हैं। तो राहुल तो यहाँ सबके अंदर है। विकास की जहाँ तक बात है, विकास सिर्फ जुमला है। गरीब 5 किलो आज राशन की बात कर रहे हैं, 5 किलो उस समय 25 किलो राशन मिलता था एक कार्ड पर, 5 किलो आज दे रहे हैं, तो कौन सा बहुत ज़्यादा। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, मैं अधिवक्ता हूँ सिविल कोर्ट सुल्तानपुर में, और खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस ने ही पास किया, इनकी बनाई नहीं है। जिस प्रकार जो है मोदी जी ने शिक्षा पर टैक्स लगा दिया, इतना लंबा चौड़ा, यानी कि उस पर जीएसटी लगा दिया कि आज कोई साधारण जो है माता पिता अपने बच्चे को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना जो है सोच नहीं सकता है। उसी प्रकार जैसे वो कर रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तैसी। जिस प्रकार उनके सरकार की नियत आगे है, अभी है, वैसा वो दूसरे के विषय में गपोड़ रही हैं। और रही बात विकास की तो भैया विकास तो जो है इतना बढ़िया हुआ है कि लगभग मान लो 80% आदमी को पूर्णतः रोजगार है, वो भी सांड हाँकने का रोजगार। अच्छा। हाँ। अमेठी से लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा खुद को गांधी परिवार का सेवक बता रहे हैं और विरासत की सियासत को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेठी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अमानत है, जब कहेंगे उन्हें लौटा देंगे। आप यहाँ घूमेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1983 में अमेठी क्या था और आज अमेठी क्या है। तो ये प्रत्यक्ष चीज़ें हैं। अभी राहुल जी आते तो जोश और दुगना आप देखते, लेकिन इनको ये लगा कि हमारे बीच का एक आदमी एक इलेक्शन लड़ रहा है जो हमको जानता है, हमको समझता है। किशोरी लाल शर्मा एक धरोहर की रक्षा करने के लिए आ रहे, और मैं ये गांधी परिवार का एक छोटा सा सिपाही हूँ और मैं इनके बीच का हूँ। तो मेरे को लगता है कि यहाँ की जनता एक आम आदमी को चुनेगी, ये मेरा सोचना है।
कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट अब बीजेपी के कब्जे में है और अगर 2019 के लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी की स्मृति ईरानी ने 4,68,514 वोट पाकर कांग्रेस की गाड़ी पटरी से उतार दी थी और विजय श्री हासिल की थी। राहुल गांधी को यहाँ पर 4,13,394 वोट मिले थे और अमेठी की सीट उनके हाथ से फिसल गई थी। इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बड़ी तादाद में लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनने वाले हैं। उनके मन में क्या है ये हमने टटोला। क्या मुद्दा है और फर्स्ट टाइम वोटर क्या चाह रहा है? सर फर्स्ट टाइम तो हम युवा लोग यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए हर घर में। अपना आप जानते हैं महंगाई कितनी ज़्यादा है। अब जैसे घर में 6-7 लोग हैं, एक लोग कमाने वाले हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आपको भी पता है पढ़ाई कितना हाई स्तर पर जा रही है। राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, क्या चाहते हैं? मतलब राहुल गांधी को लड़ना चाहिए था यहाँ से, उनको यहाँ का वोटर मिलना चाहिए। स्मृति ईरानी इतने दिन रही, क्या की? कुछ नहीं की। वो बस सिर्फ आगे पीछे अपनी सत्ता में रहने लगी। कि भाई महंगाई पे, बेरोजगारी पे क्या मुद्दा? बेरोजगारी और महंगाई, वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आए, पेपर लीक ना हो, महंगाई कम की जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा तो है महंगाई, लेकिन जैसा देखा जाए बीजेपी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। पेपर लीक, जहाँ तक पेपर लीक की बात है, पेपर लीक में सरकार का कोई हाथ नहीं है। ये अंदर से अधिकारियों द्वारा लीक किया गया है। सरकार ने जब इसको देखा कि पेपर लीक हुआ है, युवा इसके लिए मांग कर रहे हैं, तो सरकार ने उसको समझते हुए पेपर को कैंसिल किया। और बताओ क्या माहौल चल रहा है अमेठी में? माहौल तो राहुल गांधी का था पहले यहाँ पे, लेकिन जब से उन्होंने तय किया कि रायबरेली चुनाव लड़ेंगे तब से पूरा माहौल खत्म हो गया है कांग्रेस का। और स्मृति ईरानी अब उनका जीतना कंफर्म है यहाँ से। आगे अमेठी का युवा चाहता क्या है? अमेठी का युवा आगे विकास चाहता है, रोजगार चाहता है। सेक्टर में ज़्यादा चाहता है ये बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं है। पहले यहाँ IIIT अमेठी थी, वो भी इलाहाबाद भेज दी गई है। अमेठी के चुनावों में मां कालका का भी आशीर्वाद लेना नेता कभी नहीं भूलते। ये वही मंदिर है जहां चुनाव लड़ने से पहले हर नेता अपना मत्था टेकने जरूर जाता है। इस चुनावी मौसम में मां कालिका का अहम रोल है। जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो मां की दहलीज पर आता है, अर्जी लगाता है, पूजन करता है, फिर अपने कैंपेन की शुरुआत करता है। चाहे संजय गांधी की बात हो, राजीव गांधी की बात हो, सोनिया गांधी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो या स्मृति ईरानी की बात हो, सभी नेता कैंपेन से पहले यहाँ आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत करते हैं। अमेठी में वैसे तो विरासत की सियासत ही हमेशा चमकी है, लेकिन पिछले चुनावों से बीजेपी ने कांग्रेस के इस गढ़ में सेंधमारी कर दी है। लेकिन महिलाओं के मन में इस बार महंगाई का मुद्दा जरूर कौंध रहा है और वो बेरोजगारी और महंगाई रूपी डायन से त्रस्त नजर आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री से आवास मिला कि नहीं आपको? नहीं मिला, आवास मुझको नहीं मिला। आपको अभी आवास नहीं? हाँ, हमारा आदमी दिहाड़ी करता है, बस उसी में 4 बच्चे पालता है। तो आपने अप्लाई नहीं किया कि प्रधानमंत्री आवास से हमको घर नहीं मिला? क्या करूं, कहते हैं, सुनता भी नहीं है कोई। कभी मेरे ससुर थे, मेरे अजिया ससुर थे, कभी आवास पाए नहीं है और कभी पेंशन भी नहीं पाए थे। पेंशन भी नहीं पाई? पेंशन भी कभी नहीं पाए। राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, इसी से चल रहा है। राशन कितना मिल रहा है? अरे 35 किलो राशन। हाँ, जो मिल रहा है उसको झूठ नहीं बोलना है। हाँ, प्रधान ने बनवा दिया है कार्ड मेरा, उसको भी आवास को जो ना प्रयास करे हैं भाई लोग। क्या मुद्दा है अमेठी में, क्या चल रहा है? भाजपा भाई चल रहा है आगे, अब भाजपा ही चलेगा। भाजपा कहीं चलेगा? हमारे राम जी को लाए हैं तो हम उनको लाएंगे। आप राम जी को वो लाए हैं? राम जी को लाए हैं, हम उनको लाएंगे अपने यहाँ। विकास मुद्दा है कि नहीं है? तो विकास हुआ है कि नहीं? आप हुआ है। किसने किया है? मोदी ने किया है। स्मृति ईरानी नहीं किया है? अरे स्मृति ईरानी तो की है भाई। अरे मेन तो मोदी जोगी है। किशोरी लाल शर्मा मूलतः खत्री ब्राह्मण है। लुधियाना की उनकी पैदाइश है। राजीव गांधी के करीबी थे। उन्हीं के साथ पहली बार अमेठी आए, तब से यहीं के होकर रह गए। जातीय समीकरण में भी किशोरी लाल फिट बैठते हैं। अमेठी में दलित 26% हैं, मुस्लिम 20% और ब्राह्मण 18% का दबदबा रखते हैं। यहाँ सबसे अधिक आबादी 34% ओबीसी वर्ग की है। अनुमान के मुताबिक अमेठी में करीब 18% ब्राह्मण और करीब 12% राजपूत मतदाता हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जातीय समीकरण के हिसाब से केएल शर्मा को फायदा होगा। गांधी परिवार को लगता है कि लोग किशोरी लाल शर्मा का जरूर साथ देंगे। राहुल जी के हनुमान लड़ रहे हैं, मुकाबला तो है ही नहीं है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है और जनता ने मन बना लिया है कि किशोरी लाल शर्मा जी को विजयी बनाएगी। अमेठी से जो गांधी परिवार का रिश्ता रहा है वो भावनात्मक रिश्ता रहा है।
गांधी परिवार की कर्मभूमि है अमेठी। गांधी परिवार ने इतने लोगों के काम किए हैं और स्वयं किशोरीलाल शर्मा जी ने राजीव गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी तक, अभी तक 2019 तक, जब तक राहुल गांधी सांसद थे, तब तक लगातार इन्होंने गांव-गांव में एक-एक लोगों की इन्होंने मदद की है।